हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कम्युनिस्ट स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस में जो इम्पोर्टेंट है जो है अभिसमय किसे कहते हैं, अभिसमय से आप क्या समझते हैं, तो उसको देखेंगे आज। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों से आप क्या समझते हैं, अभिसमयों का पालन क्यों होता है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया है। अब इसके आंसर को देखते हैं कि अभिसमय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डायसी ने सर्वप्रथम विद्वान था जिसने संविधान में अभिसमय शब्द का लोकप्रिय बनाया। यानी जो अभिसमय शब्द है, अभिसमय या परंपराएं, उस शब्द को इसने लोकप्रिय बनाया था। किसने? डायसी महोदय ने। तो इस अभिसमय के बारे में जो जेनिंग महोदय है वो क्या कहते हैं उसे देखते हैं। तो जेनिंग्स का कथन है कि अभिसमय कानून के बाहर के नियम है जो कानून के प्रतिकूल तो नहीं है परंतु कानून ने उन्हें मान्यता भी नहीं दी है और जिनकी व्याख्या कानूनों की समान सूक्ष्मता से की जा सकती है। यानी इसमें जेनिंग महोदय ने ये कहा है कि जो अभिसमय है वो कानून से बाहर की कड़ी है, यानी कानून के बाहर का नियम है। जैसे हम परंपराएं होती है कि जो कानून होता है उनके अंदर परंपराएं होती हैं, वो परंपराएं हैं एक तरह से जो कानून की तरह कार्य करती है या उसी का पालन करते हैं लोग ब्रिटेन में। तो इसे कहा गया है अभिसमय। आगे जिनके शब्दों में क्या कहा गया है, जिनके शब्दों में परंपराएं कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर मांस की रूपी आवरण है। इनके द्वारा कानूनी संविधान कार्यक्रम में लाया जाता है तथा वे इनके विचारों के विकास के साथ मेल रखती है। यानी इसमें कहा गया है कि जो परंपराएं हैं वो कानून की तरह, मतलब कानून तो एक सूखी हड्डी है और उसके ऊपर जो मांस है ना वो अभिसमय मान लीजिए। यानी परंपराएं हैं वो कानून के ऊपर एक मांस रूपी परत के रूप में मान लीजिए, इस तरह काम करती है। जैसे किसी भी कानून को लगा दिया जाए या लागू कर दिया जाए उसके बाद उनको परंपराओं के माध्यम से ही स्वीकार किया जाता है, ना कि उसे कानून करता है। ठीक है। आगे अभिसमय की विशेषताएं या अभिसमयों में और तथा कानून में अंतर क्या हो, तो इससे आप समझ पाओगे कि अभिसमय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अभिसमय और दूसरा है कानून, यानी दोनों में क्या अंतर है, उन अंतर को देखते हैं। तो जो अभिसमय है वो अलिखित होते हैं, यानी ये कोई लिखे हुए नहीं होते हैं। यानी हमें पता है कि परंपराएं हैं वो कहीं लिखी नहीं होती हैं, क्या उनको कहीं लिखित रूप नहीं होता है। और जब कानून है उसको संविधान के द्वारा बनाया जाता है या संसद के द्वारा बनाया जाता है तो ये लिखित होते हैं। इसी के अलावा अभिसमय है इन जन्म परिस्थितियों के अनुसार होता है। जो अभिसमय है उनका जन्म है वो परिस्थितियों के अनुसार होता है कि कौन सी परिस्थिति में किस नियम का उत्पादन हो, और इस जो कानून है इनका संसद द्वारा निर्माण होता है। यानी हमने अभी बात की थी कि संसद के द्वारा कानून का निर्माण होता है, जबकि अभिसमयों का परिस्थितियों के अनुसार होता है। तीसरा देख लिए, न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं है। यानी जो अभिसमय है इसे न्यायालय के द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि जो कानून है इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब चौथी विशेषता देख लीजिए। चौथी विशेषता है इनकी, इन्हें शक्ति द्वारा लागू नहीं किया जाता। यानी जैसे अभी कोरोना वायरस में शक्ति के द्वारा जो कानून को लागू किया गया था मास्क लगाने के अंदर, उस तरह से इसे शक्ति के द्वारा या किसी भी तरह से इसे लागू नहीं किया जा सकता, जबकि कानून है उसे शक्ति के द्वारा लागू किया जा सकता है। यानी पुलिस वगैरह है ये इसे लागू करती है या दंड देने का कार्य भी करती है। तो देख लीजिए पांचवा कि इसके उल्लंघन पर दंड नहीं मिलता। यानी अभिसमयों का कोई उल्लंघन कर दे, यानी परंपराओं का कोई उल्लंघन कर दे तो उसे सरकार है वो दंड नहीं दे सकती, जबकि अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंड मिलता है। ये बात होगी। छठी है कि ये स्पष्ट नहीं होते, यानी ये बातें हैं वो स्पष्ट नहीं है। अभिसमय यानी परंपराएं तो जरूरी थोड़ी चाहिए कि स्पष्ट ही हो, जबकि जो कानून है वो स्पष्ट होते हैं या लिखित होते हैं। अगले सातवां है संसद अभिसमय का अंत नहीं कर सकती, जबकि कानून को संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यानी इसमें कहा गया है कि जो परंपराएं हैं
जो नियम है उनको जो संसद है वो डिलीट नहीं कर सकती या जिसे अंत नहीं कर सकती, जबकि कानून है उसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बात होगी इसकी अभिसिमयों के और कानून के बीच के अंतर की। अब बात करते हैं ब्रिटिश संविधान में अभिसिमयों का महत्व क्यों होता है। तो हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान में अभिसिमयों का महत्व। तो पहला है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करना। आपको पता है कि अभिसमय एवं परंपराएं हैं, तो परिवार के अंदर किसी भी परिवार में मान लीजिए कोई परंपराएं लागू है या तो उस परिवार में एक श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान हो जाता है या नियम अच्छे लागू हो जाते हैं, तो वही बात कही गई है। दूसरा है संविधान के विकास में सहायक होता है कि जो परंपराएं हैं वो संविधान के विकास में सहायक होती है। तो आप भी मान लीजिए जिस देश के अंदर परंपराओं का ज़्यादा महत्व हो, यानी जो परंपराएं या अभिसमय को ज़्यादा मानते हैं, तो वहाँ पे विकास होना स्वाभाविक है। इसके अलावा अल्पमत के अधिकारों की सुरक्षा, यानी जिस भी अधिकारी को अल्पमत मिलता है तो उसे अभिसमयों के माध्यम से या परंपराओं के माध्यम से उसे अल्पमत है सुरक्षा मिल जाती है। तो एक ये मान लीजिए संविधान को कार्यरूप प्रदान करना। संविधान को कार्यरूप इसी तरह से प्रदान किया जाता है कि अभिसमय है वो संविधान को कार्यरूप प्रदान कर देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रमंडल और जन संप्रदाय को सफल बनाना। तो ये हो गए इनके महत्व के बारे में। और जो अगला वीडियो होगा वो हमारा सम्राट और राजमुकुट के अंदर क्या अंतर है उसके बारे में होगा। थैंक यू। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आदि कर लीजिए।